जय हिंद दोस्तों। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, ये हमको हमारे बुजुर्गों ने बताया है। लेकिन वो सच कितना ही कड़वा हो, उसे जितना जल्दी पी लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और झूठ ज़्यादा समय तक चल भी नहीं पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विषय में मुझे ये सच और झूठ की बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग जब किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, किसी भी नेता को वोट देते हैं, जब वो चुनाव लड़ता है तो हमारे दिमाग में मेन चीज़ होती है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और नौकरी। ये चीज़ हमारे जहन में होती है कि भाई हमें इन चीज़ों की अगर कोई पूर्ति कर दे तो वो सरकार का गठन हम लोग कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे हम वो चोरी को लेकर बात कर लें, चाहे हम वो धमकाने को लेकर बात कर लें, चाहे रंगदारी वाली चीज़ें थी उसको लेकर हम बात कर लें, चाहे हम वो हमारे नेता के ही कैरेक्टर को लेकर हम बात कर लें, या फिर जो ये निकिता तोमर के साथ जिस शख्स ने ये काम किया है उस काम की हम बात कर लें, इन चीज़ों की तरफ हमारा कोई गौर नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं जाता कि भाई इन चीज़ों को कम करने के लिए ये नेता आखिर क्या कदम उठा सकता है, कितना कद्दावर है ये नेता कि इन चीज़ों को रोकने में अपना हाथ उठा सकता है। इन चीज़ों की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, हम लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बस इसके अलावा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बाकी जैसा ठीक हो आप समझ लो। इस तरह की मानसिकता के साथ हम लोग अपने जीवन में आज के समय में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर जब इस तरह की घटनाएं हमारे सामने उठ के आती हैं तो हमें लगता है कि भाई इसके लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। तनिष्क का ऐड जब आया था और उसके खिलाफ जब मैंने भी बोला था और कई लोगों ने बोला था कि भाई आखिर तनिष्क के ऐड में आपको बुराई क्या दिखती है, क्या बुराई दिखती है, तब हम सभी ने ये चीज़ कही थी कि भाई बुराई क्या है उसको आप खुद ही नहीं दिखा रहे हैं। आप इस ऐड में ये चीज़ दिखा रहे हो कि किस तरीके से क्रॉस कल्चर जब कोई शादी करता है तो वो कितना खुश रहता है। तो आपने उसमें ये क्यों नहीं बताया जब क्रॉस कल्चर कोई शादी नहीं करता है तो उसका अंजाम ये होता है। सिर्फ एक अकेला ये अंजाम नहीं है, कई सारे नाम हैं इस फहरिस्त में, कई सारे, बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। और दिल्ली के तो कई सारे मामले हैं जो अभी दिए, दिल्ली और यूपी के कई सारे ऐसे मामले हैं जो पिछले कुछ समय में हम सभी के सामने आए। तो आखिर इन सभी मामलों के बारे में कोई क्यों बात नहीं करना चाहता। और फिर मीडिया तो इस चीज़ को सरासर नकार ही देता है। कभी 15 से 20 सालों से लव जिहाद को लेकर लगातार बात चल रही कि इस तरह की कुछ घटनाएं हैं जो उठ के सामने आ रही हैं, इस तरह की कुछ ही घटनाएं हैं जो सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह से आरोपी आता है, तौफीक और रेहान जो ये दो आरोपी पकड़ा है, उसमें तौफीक जो जिस जगह से निकल कर उसका नाम है मेवात। मेवात काफ़ी मशहूर जगह है शांतिप्रिय समुदाय के कारण, आप चाहे तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। उसके ऊपर मैं बात करके ज़्यादा समय आप लोगों का ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मेवात से वो आता है, तो आप ज़रा खुद ही सोचिए कि जब कोई व्यक्ति इस तरह की शिक्षा को लेकर आगे बढ़ता है, इस तरह की चीज़ों को सुन के आगे बढ़ता है, मजहबी शिक्षा जिसको हम कह सकते हैं, और उसको ऐसे में कोई काफिर लड़की मिल जाती है, तो फिर आप खुद ही सोचिए उसके दिमाग पे क्या फितूर चढ़ता हो। थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि भाई लव जिहाद का इसमें कोई एंगल नहीं है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरह की घिनौनी हरकत होती है। अभी निकिता के घर वालों की तरफ से ये भी चीज़ सामने आई है कि भाई पिछले कुछ दिनों से तौफीक की जो माँ थी वो लगातार फ़ोन करके ये चीज़ बता रही थी, तौसीफ़ की जो माँ थी वो लगातार ये चीज़ फ़ोन करके बोल रही थी कि 2018 के मामले के बाद तो अब कोई तुमसे शादी करेगा नहीं, तो तुम धर्म बदल के हमारे तरफ आ जाओ, शादी कर लो। ये कौन सी बात होती है। 2018 की जब बात निकली है तो इस बारे में ये बात भी कर लेना सही होगा कि अगर पुलिस ने उसी समय सही कदम उठाते हुए समझौता ना कराकर एक लड़के की मानसिकता को उसी समय परख कर, पहचान कर, उसी समय कड़ी कार्रवाई कर दी होती, तो आज हम लोग ये बातें नहीं कर रहे हैं। ये खुद समझने वाली बात है। सिर्फ इसीलिए कि मामला रफा दफा हो जाएगा, बातें नहीं बढ़ेंगी, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाएंगी, बात खत्म कर दी गई थी। अब यहाँ पे जो लोग मुझे ये बात सिखाने वाले हैं कि भाई निकिता तोमर के परिवार ने भी इस चीज़ का समर्थन किया था कि नहीं भैया ये केस दबा देना चाहिए ऐसा वैसा, तो आप लोग ज़रा ये सोच के देखिए कि उस परिवार के ऊपर कितना दबाव रहा होगा, कितना प्रेशर रहा होगा कि उसको वो केस वापस लेना पड़ा होगा। अब आप अगर मुझसे ये बोलने वाले हो कि भाई आखिर उनके परिवार के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि तौसीफ का जो भाई है आफ्ताब अहमद, वो नेता है, राहुल गांधी के काफ़ी करीबी है। इसके बाद इनके पिताजी खुशीर अहमद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, दादा कबीर अहमद ये भी मंत्री रह चुके हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि ऐसे परिवार ने क्या तो प्रेशर बनाया होगा। दूसरी बात, जब मीडिया में ये बातें चलने शुरू हो गई थी कि तौसीफ जो है वो तो एक गरीब परिवार से आता है। ये गरीब परिवार होते हैं, मतलब जो नेता वेता के हम जो घरों में देखते हैं ये लोग गरीब होते हैं। किस एंगल से गरीब होते हैं भैया। इंटरनेशनल स्कूल में ये दोनों पढ़ते थे। इंटरनेशनल स्कूल की आज की डेट में फ़ीस कितनी होती है किसी से छुपी नहीं। परेशानी सबको है पर फीस सबको पता है, तो आप खुद सोच के देखिए। और ये कोई अपने आप में कोई पहला मामला नहीं है इस तरह का।
पहला मामला नहीं है। राहुल राजपूत का मामला हम लोग देख चुके हैं, इसके बाद हिना तलरेजा का मामला हम लोग देख चुके हैं, रिया गौतम का मामला हम लोग देख चुके हैं। ये सभी मामले मिलते जुलते हैं, सभी के मामलों में आवाज़ हुई और आवाज़ दबा दी गई। क्यों? क्योंकि लोग इस चीज़ को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इस पूरे मामले को प्यार का मामला प्यार का नाम दिया जा रहा है। तो भैया आप मुझे एक चीज़ बताइए, हाथरस में जब कांड हुआ था उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे दौड़ी दौड़ी भागी गई थी, अरे भैया दलित के साथ ये हो गया, अरे भैया दलित के साथ हो गया, तो भैया इस केस में क्यों नहीं जा रही है? इस केस में क्या उनको अपना खुद का कोई एजेंडा नहीं मिल रहा, या उनको ऐसा लग रहा है कि इस केस में उन्हीं के कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हीं के रिश्तेदार फंसे हुए इसलिए नहीं जा रहे, या फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हंसी ठिठोली करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा जो वो कार में करते हुए जाएंगे? सवाल यहाँ पे ये है मेरा कि आखिर कोई क्यों इस बारे में बात नहीं कर रहा है? क्या यहाँ पे चुनाव नहीं है इसलिए? अगर यहाँ पे भी आम जनता, मतलब मेरा है कि मुझ जैसे और आप जैसे लोगों से, कि अगर यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ नहीं समझ पाए कि भैया राजनीति किस हद तक गिर चुकी है और किस हद तक राजनीति को अपने खुद के एजेंडास को सही करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो शायद हम सभी अंधे हो चुके हैं इस मामले में। क्योंकि हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कितनी गंदी राजनीति खेली जाती है आम जनता के साथ। कोई समझना ही नहीं चाहता है ना इन चीज़ों को। वही दूसरी तरफ जो लोग ये चिल्ला रहे थे तनिष्क का ऐड आने के बाद और शेयर कर रहे थे अपनी तस्वीरें कि देखिए क्रॉस कल्चरल शादी कितनी खुशनुमा होती है, कितनी अच्छी होती है, कई सारे लोगों ने भैया अपनी तस्वीरें शेयर करी थी। अब मैं चाहता हूँ कि वो लोग इन तस्वीरों को भी देखें जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। मैं ये नहीं कहता, बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत होते हैं, नहीं, सब लोग गलत नहीं होते। मैंने खुद ने देखा है कई खुशहाल लोगों को, लेकिन बात ये है कि हर एक इंसान भी तो खुशहाल नहीं होता ना। और फिर जब अंजाम ऐसा देखने को मिले तो बात डरने की नहीं है बल्कि बात को समझने की है। देखिए हम हैं पढ़े लिखे लोग, हम समझदार लोग हैं, हम चीज़ों को सोच समझ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को शिक्षित करते इस तरीके से कि भैया ये जो चीज़ें हैं इनसे आपको दूर रहना है, सिंपल। क्योंकि मैंने जो देखा है, तो नेता तो ये तक कहते फिरते हैं कि भैया लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप बड़े नेताओं से या पुलिस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पुलिस अगर चाहती 2018 में इस मामले का संज्ञान लेकर तभी आरोपी को पकड़ सकती थी और एक स्ट्रॉन्ग केस बना के इस चीज़ को तब के तभी सजा दे सकती थी इस व्यक्ति को, जिससे कि ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ती। तौसीफ ने जो बयान में बातें कही उसने कहा है कि पहली चीज़ तो वो बदला लेना चाहता था, दूसरी चीज़ शादी किसी और से कर रही थी निकिता, इसलिए उसने ऐसा किया। तो भैया जब ये शादी किसी और से कर रही थी तो शादी की तो कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम दे रही थी, वो नौकरी करना चाहती थी, करियर बनाना चाहती थी, तो शादी का तो कहीं से कहीं तक जिक्र ही नहीं है। दूसरी बात करते हैं बदले वाली, तो भैया अगर वो आप उससे बदला लेना चाहते थे तो फिर आप के घर वाले उनको फ़ोन करके ये क्यों कह रहे थे कि भैया आप हमसे शादी कर लो? ये बदला लेते टाइम ये चीज़ की जाती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसने कही है वो ये कि 2018 की एफआईआर के बाद उसका करियर ख़राब हो गया, उसकी मेडिकल की पढ़ाई छूट गई, जिसका बदला लेने के लिए उसने ये किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि अगर पुलिस ने उसी समय 2018 में कार्रवाई कर ली होती तो ये चीज़ आज हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गृह मंत्री जो है वहाँ के, उन्होंने ये कह दिया, भैया उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अनिल विज जो है वहाँ गृह मंत्री, उन्होंने भी विवादास्पद टिप्पणी देते हुए ये कहा है कि भैया हम सभी को पर्सनल सुरक्षा नहीं दे सकते। ये मानता हूँ मैं कि भाई पर्सनल सुरक्षा देना कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई डिमांड कर रहा है, पर आपको ये भी समझना होगा कि आपके वहाँ पे जो मानसिकता पनप रही है उस मानसिकता को आप कैसे तोड़ सकते हैं, ये भी आप ही को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। उम्मीद करता हूँ ये जो घटना हमारे सामने हुई है वो भविष्य में ना हो, सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कुछ समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद आँखों को और कानों को आदत पड़ जाएगी ऐसी खबरें देखने की और सुनने की, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन नहीं, जन आक्रोश जो हम फ्रांस में देख सकते हैं वो यहाँ हमें देखने को नहीं मिला। फ्रांस वाले क्या एक्शन ले रहे हैं ऐसी चीज़ों के विरुद्ध, वो हमें दिखाता है कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हम लोग तो आराम कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे लोग जो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस घटना से कुछ चीज़ समझ में आएगी और शायद आपको भी चीज़ें उसी तरीके से दिखने लगें जिस तरीके से हमें दिखाई देनी चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।